देखिए, हिसार में कोरोना के कहर को लेकर रात भरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कोरोना का कहर भले ही दिल्ली में बेकाबू होता नजर आ रहा हो, लेकिन हरियाणा में उसका जो असर है कहीं ना कहीं घटता नजर आ रहा है। हिसार की अगर बात की जाए तो हिसार में दो मरीजों को जिनको संभावित माना जा रहा था कि वो कोरोना से पीड़ित हैं, उनकी मौत के बाद हिसार के लोग सख्ते की स्थिति का सामना कर रहे थे। लेकिन अब सीएमओ की तरफ से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसमें यह कहा गया है कि दोनों की मौत कोरोना से हुई है। इस बात की पुष्टि नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल सीएमओ साफ ये कह रहे हैं कि दोनों की मौत दूसरी बीमारियों की वजह से हुई है, असल वजह कोरोना नहीं है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हिसार में मंगलवार के दिन हुई 2 मौतों के बाद शहर के लोग एक तरीके से सख्ते की स्थिति का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग तमाम उन लोगों की जांच करवा रहा है। डेथ रिपोर्ट को हासिल करने के साथ ही कोविड-19 रिपोर्ट भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिले के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, मुझे ये बताइए कि 2 लोगों की मौत से, एक जो युवक है और एक जो 4 साल का बच्चा है, दोनों की मौत से एक बार फिर से शहर के लोग इस चिंता में पड़ गए हैं कि कहीं कोविड-19 के ये पेशेंट तो नहीं थे। ऐसे में खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? मैं बताना चाहूँगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो युवक जिसकी डेथ हुई है वो उसको मोस्ट लाइकली वो एडवांस स्टेज ऑफ टीबी में था वो, और लेकिन क्योंकि सांस की दिक्कत उसको थी जब हमारे पास प्रेजेंट किया है, और इसलिए उसको टेस्ट करवाना अच्छा एक ज़रूरी बन जाता है इस सिचुएशन में। तो इसलिए उसका हमने टेस्ट करवाया है और इलाज के दौरान उसकी डेथ होगी इन बिटवीन। तो टेस्ट करवाना इसलिए भी ज़रूरी है कि कहीं कोई अगर थोड़ी सी भी शंका हो तो पता चल जाए। लेकिन जहाँ तक उसके साइंस एंड सिम्टम और सारी हिस्ट्री का है, वो लगता नहीं है कि वो कोविड पॉजिटिव है। पहले से आइसोलेशन में रखा गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से? नहीं, वो जैसे प्रेजेंट सिम्टम्स किए थे ब्रेथलेसनेस और फीवर के साथ, तो इसलिए उसको आइसोलेशन वार्ड में ही लेके उसका सैम्पलिंग वगैरह करी गई थी। वहीं पे उसका ट्रीटमेंट भी कर रहे थे। लेकिन हमें विश्वास है कि वो पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर से उसका टेस्ट किया गया। एक 4 साल के बच्चे की मौत की सूचना भी सामने आई है। इमरजेंसी में उसे इलाज के लिए लाया गया था। क्या कुछ वो मामला है? वो बच्चा भी निमोनाइटिस और डिहाइड्रेशन के साथ एडमिट हुआ था यहाँ पे, तो उसका भी प्रिकॉशनरी मेजर लेते हुए उसका टेस्ट किया गया है और उसको रेफ़र भी कर दिया गया था टाइमली वहाँ पे अग्रोहा में, पर वहाँ पे उसकी बच्चे की डेथ हुई है। दोनों केसेस में हमने प्रिकॉशनरी सैंपल्स लिए हैं, वो अभी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके अकॉर्डिंगली उनका क्रिमेशन किया जाएगा। एक और मामला सामने आ रहा है कि कहा जा रहा है कि इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीमाएं हैं पूरी तरीके से सील कर दी गई हैं, लेकिन राजस्थान के भीलवाड़ा से, इसके अलावा मुंबई से, अहमदाबाद से, गुजरात से, दिल्ली से तमाम लोग जो हैं स्वास्थ्य विभाग के पास जांच के लिए पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि इंटर स्टेट जो मूवमेंट है अभी भी बना हुआ है? इसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, बिकॉज ये एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल है कि ये लोग कैसे पहुंच रहे हैं। लेकिन फिर भी जो हमारे ध्यान में या हमारे सर्वेलेंस में कहाँ से आ रहे हैं, कौन कौन से स्टेट से लोग अब 1-2 दिन के अंतराल में पहुंचे हैं टेस्टिंग को लेकर? अभी जैसे कुछ राजस्थान से रात को हमारे पास लोग आए हैं, 5-6 लोग की इंफॉर्मेशन आई थी, और ऐसे स्कैटर्ड डिफरेंट जगह से 1-1, 2-2 कोई लोग आ रहे हैं। लोग जैसे हमें पता चलता है हमारी सर्वेलेंस में हमारी टीम्स को, तो इमीडिएटली हम एक्ट भी कर रहे हैं। लोग वॉलंटरली भी आ रहे हैं अपना टेस्ट करवाने के लिए। मुंबई से भी कुछ लोग पहुंचे हैं, अहमदाबाद से कुछ लोग पहुंचे हैं, भीलवाड़ा से कुछ लोग पहुंचे हैं, तो करीब 116 की संख्या बताई गई है। ऐसे लोग जो दूरस्थ जो इलाके हैं, कई स्टेट्स को लांघ कर यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। नहीं, ऐसा है, इस वक्त थोड़ी लोग डेफिनेटली पिछले दिनों में कुछ डिफरेंट जगह से आए हैं, तो लेकिन अच्छी बात ये भी है उनका साथ के साथ हमने टेस्ट किया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभी जो हमारे हॉटस्पॉट से, या कहें कि जो हमने एक तरीके क्वारंटाइन जो जिन लोगों को रखा हुआ था, क्या उनकी स्थिति बनी हुई है? और जिन इलाकों को हमने सुरक्षित रखा था वहाँ क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? टेस्टिंग को लेकर क्या कुछ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है? हमारे दोनों पेशेंट ठीक हैं, उनकी दोबारा सैम्पलिंग अभी हमने करी है, अभी 1-आधे दिन में उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। और दोनों जो कंटेनमेंट जोन है उनका रेगुलर हमारे एक्टिव सर्वेलेंस चल रहा है। ड्रॉली एरिया का जो है वहाँ पे हम पहले दिन में लगभग 31 जो सस्पेक्टेड खांसी ज़ुकाम के पेशेंट थे उनको हम
टेस्ट भी करा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आई है। इसी तरह जो डीसी कॉलोनी का जो कंटेनमेंट जोन है उसमें भी कोई भी पेशेंट इस तरह का सस्पेक्टेड या इस लक्षणों के साथ नहीं पाया गया है। तो फिर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम रेगुलरली डे टू डे बेसिस पे हाउस टू हाउस विजिट करके एक्टिव सर्वेलेंस कर रही है और कोई घबराने वाली इसमें बात नहीं। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम साफ ये बात करे कि वो अपनी कोशिशें, अपनी जद्दोजहद को कम नहीं करने वाले हैं। तमाम उन लोगों की जांच की जा रही है जो अलग अलग प्रदेशों से हिसार तक पहुंचे हैं और अब तक का जो कंटेनमेंट जोन जहां पर रखा गया, तमाम लोगों की जांच की गई। और काबिले तारीफ ये है कि तमाम कोशिशों से अभी जो आंकड़ा है कोविड-19 पेशेंट्स को लेकर हिसार में सिर्फ 2 है। दोनों ही मरीजों की जो संख्या है वो कह सकते हैं कि हालात जो है वो अच्छी खासी स्थिति में वो नजर आ रहे हैं और जल्द ही ठीक होने की उम्मीद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जाहिर की जा रही है। हिसार में कोविड-19 पेशेंट्स का अब तक का जो कुल आंकड़ा है वो 4 है। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।